राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम पांपकुशा एकादशी के महत्व, उनकी व्रत विधि और उसकी कथा के बारे में सुनेंगे। पांपकुशा एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है, यह व्रत करने से हमें क्या लाभ मिलता है और क्या करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं इनकी पूजन विधि, लाभ और इनका महत्व। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या तथा एकादशी के हैं। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ का संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। पांपकुशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेधने के कारण ही इसका नाम पांपकुशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है तथा व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। अब हम सुनेंगे पांपकुशा एकादशी का महत्व। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन पांपकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति का सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। पांपकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। अब हम सुनेंगे पांपकुशा की पूजा विधि। पांपकुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर पीला चंदन, अक्षत, मौली, फल, फूल, मेवा आदि अर्पित करें एवं भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद एकादशी की कथा सुननी चाहिए एवं ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना संभव हो जप करें। अब हम पांपकुशा एकादशी की कथा के बारे में सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में विदर्य नाम पर्वत पर एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में व्यतीत कर दी। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। महर्षि अंगिरा ने बहेलिये से प्रसन्न होकर कहा कि तुम अगले दिन ही आने वाली अश्विन शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना। बहेलिये ने महर्षि अंगिरा के बताए हुए विधान से विधि पूर्वक पांपकुशा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। और इसी के साथ हमारी पांपकुशा एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमारी चैनल पर अगली कौन सी कथा सुनना पसंद करेंगे। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे, धन्यवाद।